जहां जख्मों पर मरहम लगना चाहिए था वहां गोलियां चली। गाजा में अब अस्पताल भी निशाने पर है। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया न्यूज में। गाजा में इजराइल की फायरिंग ने एक बार फिर भारी तबाही मचाई है, जब सोमवार को नासिर अस्पताल पर 2 बार हवाई और तोपखाना हमला हुए, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए, जिनमें 5 पत्रकार और कई रेस्क्यू व मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। पहली बार हमला उस समय हुआ जब अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर पत्रकार लाइव शॉट्स कर रहे थे और इसी दौरान एक रॉयटर्स पत्रकार हुस्साम अल मसीरी मारे गए। इसके बाद जैसे ही अन्य पत्रकार और रेस्क्यू वर्कर्स मदद के लिए वहां पहुंचे, दूसरी बार हमला हुआ और मल्टीपल मीडिया संगठनों के पत्रकार सहित 18 लोग मारे गए। मरने वालों में मरियम अबू दाका, जिन्होंने एपी और अन्य मीडिया के लिए रिपोर्टिंग की, भी शामिल है। स्थानीय स्वास्थ्य और अधिकारियों के मुताबिक पहले हमले में ऑपरेटिंग रूम और डॉक्टरों के कमरे प्रभावित हुए और कम से कम 2 लोग मारे गए, जबकि दूसरे हमले में अस्पताल की सीढ़ियों में मौजूद लोग मारे गए। इसके अलावा करीब 80 लोग घायल हुए। इस हमले के दौरान वीडियो फुटेज में देखा गया कि पत्रकार और रेस्क्यू वर्कर्स घायल होते हुए भी मदद के लिए आगे बढ़ते रहे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताया और कहा कि सेना जांच कर रही है, जबकि सेना ने कहा कि उसने जानबूझकर नागरिकों या पत्रकारों को निशाना नहीं बनाया था। पत्रकार संगठनों ने इजराइल से जवाब मांगा और कहा कि हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, क्योंकि अस्पताल और पत्रकार सुरक्षा में आते हैं। इस हमले के पीछे इजराइल का कहना है कि वह हॉस्पिटल के छत पर लगे संभावित हमास सर्विलांस कैमरे को निशाना बना रहे थे, जबकि पत्रकार वहां लाइव शॉट सेट कर रहे थे। इस बीच गाजा में अन्य अस्पतालों और मदद केंद्रों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे वहां का मेडिकल सिस्टम पूरी तरह थम गया है और अस्पतालों में मरीजों, घायल और कुपोषित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में अल अवदा अस्पताल में इजरायली फायरिंग में 6 लोग मारे गए और 15 लोग घायल हुए। युद्ध की शुरुआत अक्टूबर 2023 में हमास के हमले और बंदूकबाजी से हुई थी, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 251 लोग बंधक बनाए गए थे। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अब तक गाजा में 62,686 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। पत्रकारों की सुरक्षा भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ये इस युद्ध में अब तक 240 से ज्यादा पैलेस्टीनी पत्रकार मारे जा चुके हैं। फ्री प्रेस के अधिकार और नागरिक सुरक्षा की अनदेखी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कड़ी आलोचना हो रही है। डॉक्टरों और रेस्क्यू वर्कर्स ने बताया कि अस्पतालों में आपात स्थिति में घायलों और मरीजों को ठीक तरह से बचाना मुश्किल हो गया है और लोग खून से लथपथ होकर मदद के लिए दौड़ रहे हैं। गाजा के अस्पताल पहले से ही संसाधनों और स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं और इजराइल के हमले ने वहां की स्थिति और भी भयावह कर दी। पत्रकारों और हेल्थ वर्कर्स के बीच आतंक और डर का माहौल है और ये साबित हो रहा है कि युद्ध में अस्पताल और मीडिया पर हमले आम मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यूएन, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों ने इस हमले की निंदा की है और इजराइल से पत्रकारों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। इस हमले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि युद्ध में भी मेडिकल संस्थानों और पत्रकारों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा और क्या दुनिया इस हिंसा पर ठोस कदम उठाएगी या बेबस होकर देखती रहेगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया न्यूज के साथ।